हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल ट्रेडर। मैं इफ्तिखार अहमद स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि देख रहे हैं आप, आज मार्केट को कैसे ट्रेड किया है मैंने, और फाइनली हम बैंक निफ्टी के लाइफ टाइम हाई पे आए। आज बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुआ और फिर बाद में वहाँ से ऊपर गया। वो बाद में नीचे आने के बाद पहले अपने आज का जो लो है वो ब्रेक करता है पहले शुरू के 5 मिनट का, और फिर उसके बाद ऊपर जाता है, अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलर्ट रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में अलर्ट रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ डे में आकर के, कहाँ गया ये रहा। देखिए आज की कैंडल, ये जो डोजी टाइप की आप कैंडल देख रहे हैं ना, ये कैंडल ट्रेंड बदल सकती है। तो अगर मंडे के दिन मार्केट इसके नीचे ओपन होती है, इसका जो लो है और ये परसों का हाई था, वहाँ पे मेरा ये येलो कलर का मार्क है, तो इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो अच्छी ट्रेंडिंग हो सकती है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ तक ये आ सकती है, एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है आपको। हाई के साइड में थोड़ा अलर्ट रहिएगा। अगर आप हाई की तरफ एंट्री कर रहे हैं तो हाई की तरफ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इसलिए अलर्ट रहिएगा कि ऊपर कोई लेवल है नहीं, मार्केट कहाँ तक जाएगी या कहीं से पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए ऊपर की साइड में बिल्कुल अलर्ट होकर के ट्रेडिंग कीजिएगा। आज का जो था मेरा ट्रेड, वो पहली कैंडल देखी मैंने। एक तो मार्केट लाइफ टाइम हाई 500 गैप अप खुली थी बैंक निफ्टी, और फिर ये कैंडल बनी इसके नीचे आ रही थी। फिर ये कैंडल ऊपर जाके जब इसके ऊपर नहीं निकली और वहीं से नीचे आ रही थी, तब मैंने पोजीशन ली। और ये कैंडल बन के नीचे जब ये कैंडल आई, तो इसके ठीक पीछे जो मैंने 42,200 का पुट ले रखा था, उसी के लास्ट में मैंने यहाँ पे 25-30 पॉइंट ले करके मतलब होल्ड रख दिया। अब 25-30 पॉइंट मिला मुझे, और जब ये कैंडल निकली तो एग्जिट हो गई मेरी पोजीशन। उसके बाद वापस मैं इस कैंडल पे सोच रहा था एंट्री करने के लिए, मुझे लगा कि शायद फेलियर हो सकता है, बट थोड़ा रुका मैंने कहा कि एक और प्राइस एक्शन बनने दो, अगर होगा, क्योंकि ये बुलिश एंगल्फ टाइप का है, नीचे से एक बार फिर मौका देगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ मौका मिला, ऊपर जाते हुए भी कैंडल गई। ये कैंडल जैसे बनी थी और इसके ऊपर निकलती तो चांस थोड़ा सा बनता है एंट्री करने का, लेकिन नहीं, वहाँ भी मैंने नहीं किया। मैंने कहा देखते हैं मार्केट क्या करती है। थोड़ा कैंडल ये छोटी छोटी बन रही थी, अपसाइड डर लग रहा था, क्योंकि अपसाइड में एंट्री करने में थोड़ा सा डर है। लेकिन जब ये कैंडल बनी है, देखिए कितनी मस्त कैंडल बनी है। ये भी कैंडल बनी थी, ठीक है, लेकिन आगे कुछ ऐसा किया नहीं। और ये एरिया राउंड फिगर का एरिया है, 42,000, बिल्कुल 1000 का राउंड फिगर एरिया है। तो इसका भी मैं वेट कर रहा था कि इस एरिया पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन क्रिएट करे, कुछ बेटर करे। अब ये कैंडल बनी, इसके ऊपर भी कुछ ऐसा निकलता हुआ नहीं था। ये नीचे आई, फिर ये यहाँ तक आई। ये परसों का हाई है, 1 डे के चार्ट पे आपको दिख रहा था, ये परसों का हाई है। यहाँ से जाके जब इसने रिजेक्शन दिया, यहाँ रुका एक, फिर ये कैंडल बनी न्यूट्रल टाइप की 2, फिर ये कैंडल, और इस कैंडल के ऊपर जब ये निकलने लगा तो मैंने पोजीशन ली। ठीक है, वहाँ पे मैंने पोजीशन ली। यहाँ से पोजीशन लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो है ना, इसी के यहाँ पे, क्योंकि मैंने पी साइड की एंट्री मारी थी, तो इसी के हाई के आसपास मैंने इस कैंडल में 70% अपनी क्वांटिटी बुक कर ली, और बाकी फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दिया, 1-2 रुपये ऊपर करके। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से जब ये कैंडल बन के ऊपर की तरफ निकली, फिर नीचे आके कैंडल जब ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही थी थर्ड कैंडल, तो मैं समझ गया कि थोड़ा ऊपर जाएगी, और यहाँ पे मैंने वापस से क्वांटिटी ऐड की, और मैंने इस हाई के आसपास तक का टारगेट रखा था। ये जो था यहाँ से, मतलब इस कैंडल में जब ये टच मारा था, तभी ही मैंने सारी पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी थी। तो ये था आज का ट्रेड। इस तरीके से मैंने ट्रेड क्यों किया, क्योंकि मुझे मेरे लेवल के हिसाब से या मुझे प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट दिखी। यहाँ पे मेरे लेवल के पास प्राइस एक्शन बनाती मार्केट दिखी। यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, लेकिन इसका आधा एरिया भी कैंडल नहीं क्रॉस कर पाई, एक बार, 2 बार, तीसरी बार में भी नहीं कर पाई। यानी 20 मिनट में मार्केट ये अपने जहाँ से वो ओपन होती है उसके 50% तक भी नहीं आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, और बस यहाँ पे अलर्ट हो गया था, क्योंकि ये राउंड फिगर का एरिया था। अगर कंटिन्यू करके नीचे जाती तो चली ही जाती, नहीं जाती तो हो ही सकता था कुछ ना कुछ नुकसान, अगर पलटी मार देती यहाँ से तो वही मैं भी वेट कर रहा था। शायद ट्रेड नहीं ले पाता, लेकिन लॉस तो नहीं होता ना। और दूसरा ट्रेड यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए, समझते हुए मैंने लिया। तो यहाँ से जैसे निकला आगे, तो पहला मैंने टारगेट यहीं तक का रखा था। आज के लेवल के हिसाब से मैंने मार्केट को ट्रेड किया, और यहाँ पे मिल भी गया मुझे। मैंने मतलब यहाँ पे 70% क्वांटिटी बुक की। फिर वापस जब आके कैंडल यहाँ पे टच होने से थोड़ा सा चूकी और ऊपर गई, ये निकली। फिर ये कैंडल नीचे आके जब ऊपर निकल रही थी, तब मैंने पोजीशन में एंट्री मारी थी, और यहाँ तक टारगेट लेकर के निकल गया था। ठीक है, तो ये था आज का ट्रेड फ्रेंड्स।
आगे अगर आप ट्रेडिंग कीजिएगा अगले दिन, ठीक है, सो प्लीज़ मंडे के दिन तो अप साइड में थोड़ा होशियार रह के ट्रेड कीजिएगा। अगर अप साइड का आप ट्रेड ले रहे प्राइस एक्शन के हिसाब से, लॉजिकल एसएल के हिसाब से एंट्री कर ली आपने, एंट्री कीजिए। जब मार्केट ऊपर निकलने लगे ना तो फ़ौरन या तो प्रॉफिट मिल रहा है ठीक ठाक तो ले लीजिए, नहीं मिल रहा है तो क्या कीजिए अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दीजिए, क्योंकि अप साइड में कुछ भरोसा नहीं है मार्केट कितना ऊपर जाए या ना जाए। और नीचे अगर कल मार्केट मंडे के दिन खुलती है और आती है नीचे तो यहाँ पे बस थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा 41,829 के आसपास, क्योंकि प्रीवियस टाइम का हाई रहा है, यहाँ पे भी पोजीशन होगी लोगों की, तो यहाँ पे अलर्ट रहिएगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे एक ये लेवल मिल रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने मार्क कर रखा है, और फिर यहाँ पे राउंड फिगर तो है ही है। उसके बाद कुछ पुराने लेवल्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने ये मारा है ना, ये क्या है कि यहाँ पे जाके ये हाई, लाइफ टाइम हाई के आसपास जाके एक कैंडल यहीं पे क्लोज होती है, एक यहीं से ओपन होकर नीचे की तरफ आती है, तो ये थोड़ा सा, और ये हाई, तो इस एरिया को ना मैं इंपॉर्टेंटली थोड़ा सा मार्क कर दूंगा 2-4 दिन के बाद, मार्केट के 2-3 दिन के बाद, तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल एरिया रहेगा। जैसे देखिए ये मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये है ना, कुछ इस तरीके के कलर से मैं ऊपर भी मार्क कर लूँगा, तो ऊपर भी मुझको एक इम्पॉर्टेंट लेवल एरिया मिल जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल एरिया मुझे मिल जाएगा, तो ये एरिया भी मेरा रहेगा इस तरीके से। और ये आज का क्लोज है, और ये आज का हाई मैंने कर दिया है, और ये क्या है, आज का लो भी हो गया, ये लो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ये परसों का हाई था, थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, इट्स ओके। सो ये मेरे आने वाले लेवल्स इस तरीके से रहेंगे। हालांकि मैं आने वाले बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है ये मैं नहीं बताता, लेकिन फिर भी आज थोड़ा बहुत बता दिया जो भी आपको समझ में आ रहा है। लेबल्स वेबल्स कुछ खास में प्रोवाइड नहीं करता, मेरे मेन लेबल्स ये होते हैं। ये जो 1000 का राउंड फिगर है मैं रेड कलर से करके रखता हूँ, ये 500 का इसको मैं ग्रीन कलर से करके रखता हूँ। बाकी ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ कुछ अपने जिस हिसाब से काम करते हैं उसी हिसाब से मतलब मैं इसको मार्क करके रखता हूँ। अब यहाँ पे ना मैं ये सोच रहा हूँ इसको हटा दूंगा, ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं ये रे यूज़ करूँगा, रे, इस रे को मैं यहाँ पे रखूँगा। अब इससे होगा क्या, कलर चेंज कर दूंगा इसका मैं, ये ठीक है, इससे होगा क्या, अब मैं प्रीवियस में कभी इसको स्क्रॉल करूँगा ना यहाँ पे, एक आध 2 दिन के बाद तो मैं ये हाई और ये मिला के दोनों ही मार्क कर दूंगा, मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। तो कभी भी जैसे अभी मैं यहाँ पे देखिए ये जो है इस लाइन को अगर मैं पीछे से सरका के देखूँ तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा कि मैंने कहाँ मारा है इसको, ऐसे 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 करूँगा नहीं दिखेगा मुझे। लेकिन अब वो जो रे है ना, वो रे मैंने मार दी है, तो वो रे से मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ से ये ट्रेंड ऐसा शुरू हुआ है, कहाँ से लेवल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इस लेवल को 3 से 4 बार जब टच कर लेगा, 5 बार टच कर लेगा, तो डेफिनेटली इसका उतना वैल्यू रह नहीं जाएगा। तीसरे चौथे बार में चांसेस काफ़ी रहेंगे इसको क्रॉस करने के, तो मैं वहाँ पे अलर्ट रहूँगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि वहाँ पे मैं अलर्ट रहूँगा कि मुझे यहाँ पे अपसाइड की एंट्री मारनी की नहीं, फिर ये एज अ रेसिस्टेंस भी 3-4 बार काम कर जाएगा, 2-3 बार काम कर जाएगा, तो यहाँ पे ट्रेड अच्छा मिल सकता है। तो इस तरीके से आप अपने लेबल्स को बना के बचा के संभाल के रख सकते हैं। यहाँ लेवल को मारने का रीज़न ही यही है कि अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके जो अगला हाई देती है, इसलिए मैंने इसको मारा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से भी काम कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे सेलर्स हों, सेलर का प्रेशर, क्योंकि यहीं से मार्केट नीचे गई, फिर नीचे गई, और यहाँ पे अगर आप ऐसे देखें तो ये ट्रेंड लाइन भी है, ये ट्रेंड भी बन रहा है आपसे ऐसे, ठीक है। तो कल को मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होती तो यहाँ तक अलर्ट रहिएगा, कहीं यहाँ से पोजीशन, क्योंकि यहीं से बाहर एक्टिवेट हुए और यहाँ तक चले गए, और यहाँ से कुछ ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का भी कुछ पैटर्न बन जाएगा, नॉट सिमेट्रिकल सॉरी, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे इस सपोर्ट को मिला के और ये ट्रेंड लाइन को मिला करके। तो अलर्ट रहिएगा, अलर्टनेस के साथ कीजिएगा जो भी आप करें। और या तो मार्केट इसके ऊपर मिले इसके तो बहुत अच्छे, यहाँ से आप कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता करके मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रही हो तो आप कोशिश कीजिएगा एंट्री करने की, और इस हाई के आसपास का अपना टारगेट ले लीजिएगा, बुक कर लीजिएगा। इसके ऊपर निकलने लगे तो ही आप बुक कर लीजिएगा कुछ टारगेट, या कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिएगा और फिर निकलने दीजिएगा, ऊपर निकलता है। जब इसके ऊपर निकलने लगता है या यहाँ तक आता है तो 70% क्वान्टिटी बुक कीजिए, या कुछ क्वान्टिटी नीचे का अपना एसएल के आसपास रख लीजिए, इसके लेवल के आसपास अपना एसएल ट्रेल कर लीजिए, और ऊपर निकल गया तो फिर तो अच्छा हो ही जाएगा आपके साथ। मैंने क्या किया ना, इससे पहले 1 साल पहले जब लाइफ टाइम हाइपर मार्केट थी, मैंने बहुत बड़ा लॉस किया था अक्टूबर 2021 के आसपास। अभी 5-6 महीने से, मतलब 4-5 महीने से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे खुशी हो रही है, अच्छा कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ये देखिए ये जो है ना, ये इसको अगर मैं लेके जाऊँ 25 अक्टूबर 2021 में तो 5 मिनट के चार्ट पे दिखाएगा नहीं। यहाँ पे मुझे याद है मॉर्निंग में मैंने 9:15 बोल रहा हूँ, 9:30 पौने 10 के आसपास एंट्री की थी मैंने, बड़े लॉट साइज में की थी, 7-8 लॉट में किया था,
और अल्टीमेटली मैंने लॉस किया था, मेरा लॉस हुआ था, बड़ा बुरा लगा था। मैं पूछ रहा था लोगों से कि भाई कैसे मैं गलत हो गया, प्लीज़ थोड़ा बताओ ना, प्लीज़ थोड़ा। तो बोले कि यार तुम्हें सोचना चाहिए था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इतना ऊपर जा रही है, तो क्यों ऐसे एंट्री कर दी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो मुझे भी लगा कि चलो मैं ही गलत हूँ। तो उस वक्त पूछता फिरता था, लेकिन आज चीज़ें समझ में आ गई है। मार्केट जब भी कोई भी स्टॉक, कोई भी, सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, जिस स्टॉक में भी आप ट्रेड करते हो, अगर वो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जा रहा है तो अलर्ट रहिए, बिल्कुल अलर्ट रहिए। वहाँ पे बिल्कुल अलर्टनेस के आपको अपसाइड का प्राइस एक्शन दिखता है, कुछ ऐसा कर रहा है प्राइस एक्शन उस स्टॉक में, तो आप एंट्री कीजिए, लेकिन अलर्ट रहिए। कभी भी पलटी मार सकता है, नुकसान तगड़ा हो सकता है। यहाँ से बेटर है कि मार्केट नीचे की तरफ आए तो हो सकता है अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता है आपको काफ़ी नीचे तक का। मार्केट जब भी नीचे गिरती है तो बहुत ही, आपको पता है, बड़ा प्रॉफिट बनता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मार्केट ऊपर अगर 7 दिन में जाती है तो नीचे आने में 3 से 4 दिन में ही चली जाती है, 5 दिन में चली जाती है, कम टाइम लेती है नीचे आने में। तो वहाँ पे प्रीमियम भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का ट्रेड मेरा, और मैंने आपको बता भी दिया, आगे ट्रेड करें तो प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। मैंने वॉल्यूम का बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने वॉल्यूम नहीं लगाया। आज भी पीछे 2 दिन मैंने आपको वॉल्यूम का यूज़ बताया भी था, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट निकल नहीं रही थी। इसके ऊपर निकलने के लिए बायर्स चाहिए थे, और बायर्स कैसे आएंगे वो मैंने बताया अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का ट्रेड, और आने वाले कल के लिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा अपसाइड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑन मंडे एंड हैव अ नाइस वीकेंड ऑल्सो, बाय, टेक केयर।